एम ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम पर्यावरण से कक्षा तीसरी राजू गया तालाब पर पढ़ेंगे। एक दिन राजू उसके गांव के पास के तालाब को देखने गया। वर्षा के दिन थे, तालाब लबालब भरा हुआ था। तालाब के किनारे बैठे मेंढक टर टर कर रहे थे। मजा लेने के लिए राजू कंकड़ उठा उठा कर मेंढकों को मारने लगा। कंकड़ लगने से मेंढक फुदक फुदक कर इधर उधर भागने लगे। राजू को मेंढकों के पीछे भागने और उन्हें कंकड़ मारने में मज़ा आ रहा था। राजू जो है मेंढक लोग को परेशान कर रहा था, उनको क्या कर रहा था, पत्थर से फेंक फेंक कर मार रहा था, छोटे छोटे कंकड़ से, है ना। तो उसको ये सब करने में बहुत मज़ा आ रहा था। रात को राजू जब सोया तो उसने सपने में क्या देखा कि एक गाय उसको सींग से मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रही है। राजू आगे और गाय पीछे। डर के मारे वह थर-थर कांपने लगा। चोट लगने के भय से अचानक वह जोर से चिल्लाया और नींद से उठ गया। उसके पास सो रही उसकी माँ ने कहा कि क्या बात हुई राजू, इतने डरे हुए क्यों हो बेटा। राजू ने रोते हुए सारा किस्सा माँ को सुनाया। अच्छा, रात को जब वो सोता है राजू, है ना, तो वो सपने में देखता है कि एक गाय जो है उसको सींग से मारने के लिए उसको दौड़ा रही है करके। राजू आगे आगे दौड़ रहा है और गाय उसके पीछे पीछे करके, और डर के मारे वह क्या करता है, थर थर काँपने लग जाता है। चोट लगने के भय से वह डर कर अचानक जोर से चिल्लाता है और नींद से वो उठ जाता है। और उसके पास उसकी माँ रहती है, तो माँ बोलती है कि क्या हुआ बेटा करके। तो राजू जो है सारी बात जो है सुबह वह जो किस प्रकार मेंढकों को मारे रहता है, पत्थर से मजा लिया रहता है ना, वो सारा बात अपनी माँ को सारा किस्सा सुनाता है। राजू ने मेंढकों को पत्थर मारा, क्या यह उचित था? सोचो। अच्छा बताओ, क्या राजू मेंढक को लोगों को मार रहा था, उचित था? नहीं था, यह अनुचित था। हमें कभी भी दूसरे जीव जंतु को परेशान नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप लोग भी अक्सर ना कुत्ते लोगों को, मुर्गी बच्चे लोग जाते रहेंगे उनको, या गाय बकरी किसी को भी पत्थर उठा उठा कर, खासकर कुत्ते लोगों को, है ना, कुत्ते छोटे छोटे पिल्ले होते हैं या कुत्ते लोगों को तुम लोग बहुत ज़्यादा मैं देखी हूँ कि बच्चे बहुत परेशान करते हैं उन लोग को, पत्थर उठा उठा कर मारते हैं, बड़े लोग भी मारते हैं अक्सर। लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी जीव जंतु को जो है परेशान नहीं करना चाहिए। चित्र में देखो, एक बुजुर्ग महिला है, उसकी मदद कर रही है लड़की, है ना। चलो देखते हैं। एक वृद्ध महिला दादी माँ सड़क के किनारे सड़क पार करने के लिए खड़ी थी। थोड़ी देर में एक स्कूल जाने वाला बच्चा दादी माँ के पास से गुजरा। दादी माँ ने उसे बुलाया, किंतु वह दादी माँ को देखकर आगे बढ़ गया। उसी समय दूसरी ओर से एक बच्ची उसी सड़क से गुजर रही थी। दादी माँ के पास पहुँचने पर वह उसे देखकर अपने आप ही रुक गई। उसने दादी माँ को सहारा देकर सड़क पार करवाई, फिर वह स्कूल की तरफ चल दी। देखो, एक वृद्ध महिला खड़ी थी और वो जो है सड़क के किनारे खड़ी थी, पार नहीं कर पा रही थी, है ना। तो एक बच्चा स्कूल जा रहा था, उसको दादी माँ जो है बुलाती है, लेकिन वह बच्चा उसके पास नहीं जाता। तभी उसी समय एक बच्ची जो है उसी सड़क से गुजरते रहती है। वो दादी माँ को देखती है, दादी माँ उसको नहीं बुलाती, लेकिन वो समझ जाती है कि दादी माँ को जो है सड़क पार करनी है करके। वह खुद से जाती है और उसको सड़क पार करवा देती है। उसके बाद वह स्कूल चली जाती है। अभी तुमने देखा कि दादी माँ को सहायता की ज़रूरत पड़ी। हमारे समाज में बड़े बुजुर्गों को इसी तरह विभिन्न कार्यों के लिए सहायता की ज़रूरत पड़ती है। आसपास यदि दिव्यांग व्यक्ति हो तो उन्हें भी संवेदनशीलता की ज़रूरत होती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। हमारे समाज में जो है बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जिसको जो है मदद की ज़रूरत रहती है, खासकर बुजुर्ग लोग, है ना। जो बुजुर्ग हैं घर पे, दादा दादी हैं, उन लोग को बहुत सारे काम के लिए मदद की ज़रूरत होती है। तो इन सब की हम लोगों को मदद करनी चाहिए। कोई दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, उनकी भी हमको मदद करनी चाहिए। तुमने भी इस तरह के लोगों की मदद की होगी, उसे कापी में लिखो और अपने कक्षा में आपस में चर्चा करो। आप लोग भी घर में करते हो, आपके गांव में करते हो मदद इस प्रकार से, है ना। तो कभी भी दूसरे को मदद किए होगे, उसको जो है अपनी कॉपी में लिखना है और एक दूसरे से चर्चा करना है अपने दोस्तों के साथ। और एक चीज़ और, आप लोग जो है गाँव में अक्सर क्या होता है, बुजुर्ग लोग रहते हैं, है ना, उन लोग को डोकरी डोकरा ऐसे करके चिल्लाते रहते हो आप लोग, लेकिन हमें ऐसे बोलना चाहिए क्या? नहीं बोलना चाहिए। उन्हें जो है दाई बाबा या फिर दादी दादा
इस प्रकार से संबोधित करना चाहिए और हमेशा उन लोगों की मदद करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। धन्यवाद।